जो एक पेज का लेटर इस पीड़ित लड़की ने, पीड़ित पत्रकार ने मीडिया के सामने रखा है, वो हम आपको सुनवाते हैं। लोगों से जो सपोर्ट मिला उससे मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि मैं उस बात से बहुत आहत हूँ कि चुनाव से पहले इसे सियासी साजिश की शक्ल दी जा रही है, लेकिन मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करती हूँ। सियासी दलों से मैं अपील करती हूँ कि इतने संवेदनशील मामले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। ये कहना कि मैं किसी के इशारे पर ये सब कुछ कर रही हूँ, ये दर्शाता है कि एक महिला खुद कोई फैसला नहीं कर सकती, लेकिन ये गलत है। तेजपाल ने जो मेरे साथ किया वो कानून के मुताबिक बलात्कार की श्रेणी में आता है और इसे हमें नए कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ाना है। कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या फिर रसूखदार। तेजपाल अपनी संपत्ति, प्रभाव और पहचान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि मैं एक साधारण परिवार से आती हूँ और अपने सम्मान के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है। मेरा शरीर मेरा है, मेरे मालिक का खिलौना नहीं है। तेजपाल के खिलाफ शिकायत के बाद मुझे उस नौकरी को छोड़ना पड़ा जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। वहीं मेरे सामने वित्तीय संकट भी खड़ा हो गया है। मैंने अपने करियर के दौरान हमेशा औरतों के हक और उन पर होने वाले यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन अक्सर इस तरह की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। आपकी नीयत पर ही सवाल उठाए जाते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से इस पीड़ित पत्रकार ने अपनी व्यथा मीडिया के सामने रखी। अजीत जी के पास चलेंगे। अजीत जी, जिस तरीके से इतना लंबा एक पत्र इस महिला ने, पीड़ित महिला ने मीडिया के सामने रखा है, ये इसकी पूरी व्यथा को बयान करता है, किस तरीके से इसके साथ जुल्म हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इसने आवाज उठाई उसके बाद इस पर ही तमाम उंगलियां उठने लगी। बिल्कुल, देखिए ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ, क्योंकि तेजपाल एंड कंपनी, मैं कहूंगा एंड कंपनी इसलिए कि उस कंपनी की शोमा चौधरी थी, ये दोनों का गठजोड़ था जिसने कोशिश की पहले कि मामले को दबाया जाए। तेजपाल और शोमा चौधरी को लगा कि लड़की क्योंकि माफीनामा चाहती है, लड़की चाहती थी कि जांच की कमेटी बने और जो तेजपाल माफी मांगे उसको सार्वजनिक तौर पर पूरे तहलका मैनेजमेंट की तरफ से पूरे ग्रुप में भेज दिया जाए। इनको लगा कि ये सब कर देंगे और उसके बाद मामला दब जाएगा। लेकिन उसके बाद जब पीड़ित लड़की ने फैसला किया कि हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि तहलका की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई कि लड़की अब संतुष्ट है, और वहीं से बात शुरू हुई। इसलिए कहीं न कहीं लड़की के कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश अगले दिन से हो गई, जिस दिन से मीडिया में खबर आई। और ये हाईकोर्ट के रिट पिटीशन में भी है, कंसेंसुअल एक वर्ड बार बार ये बोला गया और कहने की कोशिश की गई कि कुछ सहमति थी। बहुत सारे नए शब्द गढ़े गए और बोले गए, जिसमें ड्रंक एंड बैंटर, मतलब नशे की हालत में हंसी मजाक जैसे शब्द कहे गए कि हमने जो कुछ किया वो नशे की हालत में था, हंसी मजाक था। तमाम शब्दों की आड़ में बचने की कोशिश जब विफल हो गई, उसके बाद चरित्र हनन की कोशिश हुई और वो लड़की शॉक्ड है इन सब चीजों को लेकर। सबसे बड़ी बात, राजनीति भी इसमें हो रही है, बीजेपी की राजनीति है, कांग्रेस दूसरी तरफ से कांग्रेस अगर कहती है तेजपाल को फंसाने की साजिश हो रही है। सवाल ये उठता है इससे किसी को हर्ट होना लाजमी है, क्योंकि कौन फंसाने की साजिश कर रहा है? तेजपाल ने उस लड़की के साथ छेड़खानी की, लड़की विक्टिम है, वो गवाही दे रही है, वो अपना दर्द बयान कर रही है, वो अपना मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा चुकी है। तेजपाल एक्यूज हैं, उनके खिलाफ सबूत हैं। इसमें फंसाने की साजिश कहां है? सीधे सीधे तौर पर कानून अगर अपना काम करता है, लॉ रेप के जो सख्त कानून बने हैं इस देश में, उसके मुताबिक तेजपाल आज की तारीख में आरोपी हैं जिनका बचना नामुमकिन है। लड़की पीड़ित है जिसने कानून का सहारा लिया, हर मोर्चे पर, हर जगह जहां भी उसको गवाही देनी थी, अपना बयान दर्ज कराना था, वहां बयान दर्ज कराया। बीच में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, हालांकि विजय जौली ने भी, बीजेपी एक माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। अचानक जैसे देश में रेप विक्टिम कोई है तो सबसे बड़ी उसकी अलंबरदार बीजेपी, और दूसरी तरफ कांग्रेस उसको बीजेपी की साजिश बता रही है, क्योंकि गोवा में कांग्रेस की सरकार है। वो लड़की, पीड़ित लड़की जिसने इस एक पेज में जो अपनी बात लिखी है, उसमें पॉलिटिक्स न करने की भी बात कही, उसमें टेलीविजन चैनल एंकर्स के लिए भी उसने बात की, जो अलग अलग ढंग से लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। उसने कहा है कि बहुत सारे एंकर्स टेलीविजन में जो लोग हैं इसको सेक्सुअल मोलेस्टेशन वर्सेस रेप कह रहे हैं। बेसिकली रेप वो लड़की कहे या ना कहे, कानून की परिभाषा के मुताबिक अटेम्प्ट टू रेप आज की तारीख में रेप है। यही बुनियादी फर्क है। अगर ये मामला 1 साल पहले का होता तो अटेम्प्ट टू रेप दर्ज होता, लेकिन अब वो नई व्याख्या के मुताबिक रेप है। उस पर भी डिबेट जो चैनल्स में हुआ, स्टूडियो में हो, उस पर भी लड़की ने एतराज किया और साथ में ये भी उसने साफ कह दिया कि वो अपनी लड़ाई लड़ेगी। और यहीं से तेजपाल की मुश्किल शुरू हुई है, जिस दिन से उस लड़की ने तय किया कि वो झुकेगी नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी और अपनी लड़ाई लड़ेगी। वंदना।
जी, इसके अलावा अजीत जी, तेजपाल ने परफेक्ट टाइमिंग का इस्तेमाल कर कानून का सहारा लेके बिल्कुल 1 बजे के आसपास, 10 दिन से वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। जब से ये सारी खबरें मीडिया में आई, आरोप लगने के बाद से वो नजर नहीं आ रहे थे। 10 दिन बाद 1 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आते और वो सीधा कहते हैं मुझे कल समन मिला है और आज मैं गोवा के लिए रवाना हो रहा हूँ। एक परफेक्ट टाइमिंग, और कहीं ना कहीं वहां भी कानून का इस्तेमाल कर उन्होंने बचने की कोशिश की। देखिए, जितने अपराधी होते हैं, एक खास बात ये होती है कि सारे अपराधियों का अंत में जो तरीका होता है कानून से बचने का, कानून को झांसा देने का, एक ही हो जाता है, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे संत हो, साधु हो या ब्यूरोक्रेट हो। लेकिन हमने एक बड़े संपादक को भी वही पैंतरेबाजी करते हुए पिछले 7-8 दिन से देखा है। पूरे देश में सबको पता है कि पुलिस उनको खोज रही है, उनके घर पर पुलिस गई, चैनल पर खबरें चल रही है, उनको पुलिस ने सम्मन किया, उसकी एक मियाद थी, टाइमलाइन था, 3 बजे तक उनको पहुंचना था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको सम्मन ही नहीं मिला, उनको परसों रात को मिला। और उसके बाद उन्होंने अंतिम तक कोशिश की कि किसी ढंग से पुलिस के सामने हाजिर होने या गिरफ्तारी से बचें। लेकिन जब दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था, और उसके बाद जब उनको वापस लेना पड़ा तब उनके पास शायद कोई उपाय नहीं था कि क्योंकि गोवा पुलिस ने सैटरडे तक की मियाद ये चाहते थे, उसे भी जब खारिज कर दिया तब इनके पास विकल्प नहीं था कि गोवा जाएं। अब जो भी फैसला होना है, गोवा में सुनवाई हो रही है अदालत में, अग्रिम जमानत की गुंजाइश नहीं है। तमाम लीगल एक्सपर्ट का यही मानना है कि ऐसे केस में अग्रिम जमानत की गुंजाइश बिल्कुल